बाबा नंद के द्वार बची हो री बाबा नंद के, बाबा नंद के द्वार बची हो री बाबा नंद के, 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 बाबा द्वार बची हो री बाबा नंद के, बाबा व्यवस्था न भंग मत करो कतई भी। हम तुमको आनंद दिवावा चाह रहे, तुम लेवो नहीं चाह रहे। दूर से कह दो फोटो रसिया की। आनंद ले, आनंद के साथ में बोलो होली के रसिया की, कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की। भैया होली को आनंद लो, सभी बैठे और हमारे राधा कृष्ण भगवान आप लोगों को फूलन से होली खिलाएंगे। आप लोग बैठे बैठे आनंद लेते रहेंगे। हाँ, बोलो होली के रसिया की। अरे होली का आनंद लो। बोलो होली के रसिया की। ओ फाग खेलन बरसात में आए हैं, नटवर नंद किशोर। फाग खेलन बरसाने आए हैं, नटवर नंद किशोर। नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर, हाँ नटवर नंद किशोर। फाग खेलन बरसाने आए हैं, नटवर नंद किशोर। फाग खेलन बरसाने आए हैं, नटवर नंद किशोर। घेर लई सब गली रंगीली। ओ घेर लई सब गली रंगीली। ओ छाय रही छब छटा छबीली, छाय रही छब छटा। ओ ढोल मृदंग बजाए हैं, बंसी की बंग ओ भाग। बरसाने आए हैं, नटवर नंद किशोर। फाग खेलन बरसाने आए हैं, अरे नाचो गोपियों, होली है। बोल होली के रसिया की। बोल होली के रसिया की। समय नहीं है, द्वारका पहुंचाना है कृष्ण को, अभी तक कंसी नहीं मारे हो। हाँ, अब हमारा एक आदमी आपके पास में फूल पहुंचाएगा। भैया एक आदमी फूल ले जाओ, सबको दो और कन्हैया आपके बीच में आएंगे उठ करके, सब उनके ऊपर फूल बरसाना और हमारे
हाँ जी सरकार। अब ब्राह्मणों से जरासंध ने जैसे ही पूछा, कि भगवान श्री कृष्ण को कैसे मारा जाए और भगवान श्री कृष्ण को कैसे भगाया जाए। ब्राह्मणों ने कहा भैया भगवान श्री कृष्ण तो ऐसे तो कोई ऐसा मंत्र नहीं है जो भाग जाए, कालों के काल है। लेकिन अगर आप आपकी सेना में हमें शामिल कर लो तो शायद भगवान श्री कृष्ण युद्ध को छोड़ करके भाग सकते हैं, अन्यथा नहीं। ऐसा ही हुआ, ब्राह्मणों को आगे कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने एक पहाड़ के ऊपर लकड़ियां जमाई और भगवान श्री कृष्ण बलराम उस 12 योजन पहाड़ पर चढ़ करके और सीधे कूदे द्वारकापुरी में पहुंचे। पहले ही विश्वकर्मा जी को आदेश था, उन्होंने द्वारकापुरी को बनाया। जरासंध तो यही सोच रहा था कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम मेरे परम शत्रु जल करके भस्म हो गए। राजा परीक्षित ने पूछा कि हे गुरुदेव ये बताइए, मैंने सुना है भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारे विवाह किए थे और एक विवाह तो ऐसा किया जो राक्षसी भाव से विवाह किया। राक्षसी परंपरा से। उन्होंने कहा सुनो, तुम्हारी बात सही है, हे राजन, बलराम जी का विवाह रेवत पुत्री कुकमी की कन्या से हुआ जिसका नाम था रेवती। विदर्भ देश के राजा भीष्मक जिनका नाम है, बहुत बड़े प्रतापी राजा जिनके 5 पुत्र हैं। एक बेटी है जिसका नाम है रुक्मिणी। वो भीष्मक चाहते थे कि भगवान श्री कृष्ण मेरे जमाई बने, लेकिन उनका बड़ा पुत्र रुक्मी वो चाहता था कि शिशुपाल के साथ में विवाह। वो भगवान श्री कृष्ण से शत्रुता रखता था। शिशुपाल के यहां सगाई कर दी, बारात लेके आने का आमंत्रण दे दिया। उन्होंने रुक्मिणी जी ने ब्राह्मण को बुलाया और एक पत्र लिखा। ब्राह्मण देवता से कहा कि आप जाइए द्वारका में देके आइए। ब्राह्मण देवता गए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण झूले पे बैठे हुए थे। ब्राह्मण को देखते ही खड़े हो गए, ब्राह्मण को बिठाया और पूछा ब्राह्मण देवता कैसे आए हो। उन्होंने कहा मैं विदर्भ देश कुंडिनपुर से आया हूं और विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी जी का संदेश लेकर के आया।
रुक्मण्या सब में कांते लिखित्वा दत्तपात्रिकामा मुद्रा मुर्मुच्य कृष्णाय प्रेम चिन्मादर्शते। भगवान ने कहा एक काम करो ब्राह्मण देवता, इसको आप ही पढ़ डालो। ब्राह्मण देवता कहने लगे कि किसी का गुप्त पत्र पढ़ने का हमारा काम नहीं है, लेकिन हे द्वारकाधीश आप कहते हैं तो पढ़ लेता हूं। उन्होंने पढ़ा, उसमें जो लिखा वो भाव सुनो। श्रोत्रा गुणा भुवन सुंदर और श्रणवता देते निर्विश कर्ण विदरे हरितो रूपम दृशा दृशिमतामखिलार्थिलाभम तयुता विशति चितम पत्रपम। हे द्वारकाधीश, जब से मैंने रूप आपके रूप का और सौंदर्य का वर्णन नारद जी से सुना है, जब से मेरा मन लज्जित हो रहा है। आपने ही सर्वोत्तम भावना रखते हुए मुझे आशा है कि अब मेरे अखिल मनोरथ पूर्ण हो जाए। आपका नाम मुकुंद है, वह मुक्ति देने वाला है। इसकी सार्थकता तभी है तब आप इस दुख समुद्र से मुझे मुक्त कर दें। आप ही बताएं, संसार में कौन ऐसी कुलवती कन्या होगी जो आपके रूप पर मोहित न हो, आपको पति बनाना ना चाहे। मैंने तो अपना शरीर, मन, प्राण सब कुछ आपको अर्पित कर दिया। वैसे तो मुझे शर्म आ रही है, लेकिन अगर आप नहीं आए, मेरे पिताजी ने मेरा विवाह जबरन भाई के कहने पर शिशुपाल से तय किया। अगर आप प्रातः काल नहीं आए तो मैं अन्न त्याग करके अपने शरीर को सुखा करके और इस शरीर का त्याग करूं। भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण से कहा आप चलिए, मैं आता हूं। इधर शिशुपाल की बारात आई, उसको जन्माशय बोलते हैं जैसे आपके पंचायती नोहरा, हमारे यहाँ जन्माशय बोलते हैं उसको। किसी की बारात आती है तो ठहराते हैं वहां पे, फिर वो निकासी निकलती है उसकी पूरे गांव में। गुजराती में बरगोड़ा, हमारे यहाँ निकासी बोलते हैं। अब आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं ये निकासी। तो पूरे गांव में जब निकासी निकलती है तो वो जन्माशय से होके निकलती है, यानी कि पंचायती नौरे से होके निकलती है और बेटी वाले के घर पे तोरण जाके मारती है। तो शिशुपाल जी जन्माशय में ठहरे हुए हैं, तैयारी करने के भैया बारात की निकासी निकालेंगे कुछ दिन पर में हाथी घोड़े से, क्योंकि पहले तो 2-3 दिन बारात रुकती थी। आज विवाह हो तो 3 दिन पहले बारात आ जाती थी। तो उसका सभी लोग स्वागत करते थे। कभी चाचा खाना खिलाता था, कभी ताऊ खाना खिलाता था। एक दिन फूफा जी का भी नंबर आ जाता था कि आज तो बारात आज था जमाओ साहब, पामना थे जमाओ बारात, तो वो भी बेचारा जरा देता था। तो वो शिशुपाल की बारात तो जीवने में थी। इधर रुक्मणी जी पार्वती जी का पूजन करने गए। अब उसको वो ब्राह्मण देवता भी नहीं दिखे। उन्होंने कहा कल तो मेरी शादी होने वाली है, न तो ब्राह्मण दिख रहे, न कन्हैया दिख रहे, वो द्वारकाधीश भी नहीं दिखे। अब मंदिर में बेचारी धीरे धीरे जाए अपनी सखियों के साथ, और रुक्मी ने सैनिकों से कह रखा था कि भाई ध्यान रखना बिल्कुल विशेष,
आदि सेना को रुक्मिणी के साथ में भेजा था। आदि सेना शिशुपाल के स्वागत में थी, जिसके बराती जरासंध आदि थे। अब जैसे ब्राह्मण देवता दिखे तो ब्राह्मण देवता ने कुछ कहा नहीं, इशारा कर दिया, हाथों से आने वाले हैं। सखी मंगल गौरी धरती पर सवारी, आज उतरेगी सवारी, आज उतरेगी सवारी।
पूजन करने लगी और भगवान श्री कृष्ण का आगमन हुआ रथ पर बैठ करके। और भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही पूजा करके सखियों के साथ में बाहर निकली, रुक्मणी जी का हाथ पकड़ करके रथ में बैठा। सारे सैनिक देखते रह गए, सारे सैनिक देखते रह गए। भगवान में से ऐसा प्रकाश निकला कि उनकी चकाचौंध में कोई सैनिक देख नहीं सके। भगवान ने रुक्मणी जी को अपने रथ पे बिठाया और चलने लगे। इधर बलदेव को पता चला, बलदेव भगवान को, बलराम को। उन्होंने पूछा रेवती से, कन्हैया कहाँ गए? तो उन्होंने इतना ही कहा कि देवर जी सिर्फ इतना कह करके गए कि आज तेरी देवरानी लाने वाला। देवरानी लाने कहाँ? विदर्भ देश में गए हैं, कुंडिनपुर में। वो समझ गए कि जहां शिशुपाल का विवाह होने वाला है और जरासंध जैसा हमारा शत्रु उसका मित्र है। तुरंत उन्होंने अपनी सेना, नारायणी सेना को आदेश दिया और इधर बलराम जी सेना को लेकर चल पड़े। उधर पता चला शिशुपाल जरासंध को, तो उन्होंने भी अपनी अपनी सेनाएं सजाई और कृष्ण के पीछे दौड़ पड़े। बात में गए, क्या हुआ भाई? अच्छा नहीं लग रहा?